मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले किए, बहुत से लोगों की जिंदगियां और उनकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में था। लेकिन आज शायद पहली बार मैं अपनी ही नजरों में हार गई हूँ। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, क्योंकि मेरी ही जिद और सख्ती की वजह से तुम्हें वो हक नहीं मिल सका जिसकी तुम हकदार थी। अगर मैं माजी बदल सकती तो हर वो लम्हा बदल देती जिसमें मैंने तुम्हें तकलीफ दी। साहिब जान, माफी में बड़ी ताकत है। ये दिल के जख्मों को भरने की शुरुआत करती है, लेकिन यादें कभी कभार उन जख्मों को छूकर रुला भी देती हैं। आपकी माफी मेरे लिए बहुत कीमती है। इतने सालों में पहली बार ऐसा लगा है कि इस हवेली की दीवारों में इंसानियत की आवाज गूंजी है। मैंने हमेशा खुद को इस हवेली की दीवारों का साया समझा है साहिब जान, जो मौजूद तो था लेकिन कभी रोशनी नहीं पाता था। मगर आज आपकी इन बातों ने मेरी रूह को वो रोशनी दी है जिसकी तलब मुझे बरसों से थी। साहिब जान, ये हवेली आप ही की थी और हमेशा आप ही की रहेगी। लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि इस हवेली में जगह सिर्फ नामों और रिश्तों की नहीं है, बल्कि दिलों की भी है। कभी भी नहीं, ना पहले और ना अब। मेरा दिल हमेशा गुलाम के लिए धड़कता रहा है। मैं हमेशा उसकी होकर रहूंगी। मेरे दिल में जो मकाम गुलाम का है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। तुम जानती हो, मैं इतने दिन बादशाह के साथ रही हूँ और मैंने उसके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी। तुम हो जो उसका दिल धड़काती हो। सुनिए, मैंने तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा। आज किसी नहीं है। हमारी बातों से मेरा दिल हल्का हो गया। तुमने जो कहा सच कहा। तुम तो कभी भी मेरे और बादशाह के दरमियान दीवार बनी ही नहीं, बल्कि तुमने हमेशा दूर रहकर सबकी भलाई चाहिए। लेकिन आज मुझे सिर्फ बादशाह की जिंदगी की फिक्र है। मैं उसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बादशाह से वो मोहब्बत करती हूँ तो वो तुमसे करता है। प्लीज अस्सलाम वालेकुम मामा पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? खैरियत है? सब ठीक है। बादशाह तो खैरियत से है। दवा के असर में है वो भी। तकलीफ है, लेकिन इस दवा के असर में भी वो सिर्फ सुंदरी को याद कर रहा है। मैं तो उसके पास होके भी उसकी नहीं। उसको तो सिर्फ सुंदरी चाहिए। और सुंदरी को सिर्फ गुलाम। मामा पप्पू, आप देखें, आप उसकी हालत तो देखें।
मैं जान गई हूँ कि वो जी नहीं पाएगा सुंदरी के बगैर, और मैं ऐसे नहीं देख सकती बादशाह को। उसे नहीं देखा जा रहा। आपको पता है, मुझे लगता था कि मैं बादशाह को ना अपना बना लूंगी। मैं उसको अपनी सालों की मोहब्बत का बताऊंगी। जब वो मुझे मिलेगा तो फिर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये वक्त, इस वक्त ने सब बदल दिया। आज हम दोनों एक बंधन में होते हुए भी बहुत दूर है अम्मा को। हमारे दरमियान आपकी बेटी आ बैठी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अम्मा को, मैं जानती हूँ कि इस घर में अगर बादशाह किसी की बात मानता है तो वो सिर्फ आप हैं, और आप सुंदरी की माँ भी हैं। आप बादशाह और सुंदरी की शादी करवा। क्या कह रही हो तुम? आपने उसको पाला है, वो हमेशा इस घर में आपके लिए लड़ा है सबसे। मैं सब जानती हूँ इस घर में क्या होता रहा है शुरू से। मेरे इल्म में सब कुछ है अम्मा पप्पो। आप सुंदरी को इस शादी के लिए मना ले, खुदा के लिए मना ले। मैं बादशाह को ऐसे दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती अम्मा पप्पो। मैं उसको पल पल मरता नहीं देख सकती। क्या आप उसको ऐसे मरता देख सकती हैं? इस बादशाह को बचाना, इस बचा